हाथ में तलवार, अगर मैं वो रेपिस्ट को पाया तो मैं जिंदा काटने का काम। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? जो रेपिस्ट है इतने दिन हो गया, अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया। झारखंड सरकार क्या कर रहा है? पुलिस कानून क्या कर रहा है? इंसाफ मिल रहा है, क्यों नहीं प्रशासन अभी तक कुछ कर रहा है? कहाँ है झारखंड सरकार? मंत्री की बेटी रहती तो अभी तक झारखंड में पूरा प्रशासन हिला हुआ रहता। गरीब घर की बच्ची थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV निर्धन। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के समय जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिसको लेकर 30 तारीख को हजारीबाग भी बुलाया गया था। उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसी कड़ी में आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला गया। अब प्रशासन से मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कई ऐसी छात्र छात्राएं आए हुए हमसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मांग है उनकी प्रशासन से या सरकार से। तो उनसे जुड़ते हैं और सुनते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। पीछे भैया, एक बार और पीछे जान भैया, थोड़ा सा और पीछे जान भैया, आप लोग पीछे नहीं, थोड़ा सा पूरा फैलने दीजिए, दिखेगा ना चापा जैसा करके थोड़ा फैल जाइए भैया। आप लोग भी फैलिए। हमारी छोटी बहन सुमन कुमारी जो इतनी छोटी थी, वो मंगला जुलूस के लिए निकली हुई थी। उसके साथ रेप किया जाता, इतना गंदा प्रसूर किया जाता, उसका जीप काटा जाता, बहुत ही गंदा। हम लोग से हमेशा ऐसे कहना है यही कहना चाहता है, क्या सोए हुए झारखंड सरकार पता नहीं है कि लड़के साथ क्या हो रहा है, आज झारखंड के साथ क्या हो रहा है। पर वो रियारी को फांसी बना दिया, उसको लाओ हाई पे ला के उसके पेट्रोल डाल के उसको जलाओ, ताकि डर है सबके अंदर कि रेप करने से क्या होता है। उसको डर लगे कि झारखंड या बिहार कोई भी राज्य हो, वहाँ रेप केस को पता चलेगा कि यहाँ रेप करते हैं। यहाँ की सरकार इतनी कड़क है कि क्या कर सकती है। तो प्लीज सरकार आप जागिए, आप देखिए कि बेटी कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित नहीं है। बस यही मेरे गुहार है सरकार से और पुलिस प्रशासन से। सबसे पहला तो यही है कि जो रेपिस्ट है इतने दिन हो गया, अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया। झारखंड सरकार क्या कर रहा है? पुलिस कानून क्या कर रहा है कि अभी तक वो 12 साल की छोटी सी मासूम बच्ची का रेपिस्ट नहीं पकड़ा गया है। तो झारखंड सरकार से बस यही मांगे कि वो जल्दी से जल्दी इस रेपिस्ट को पकड़े और उसको सजा दे। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? इंजीनियर बनेगी कैसे? डॉक्टर बनेगी कैसे? बेटी को पढ़ाने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो अपने सपोर्ट के लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, अपने सपोर्ट के लिए कुछ करना होगा, अपना बचाव के लिए। आगे आइए ना थोड़ा सा आगे। तलवार पकड़ी हुई, थोड़ा तलवार भी दिखाइए। तो अब ये इसी से अपना सुरक्षा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना। सरकार से क्या मांग? इंसाफ मिल रहा है, क्यों नहीं प्रशासन अभी तक कुछ कर रहा है? कहाँ है झारखंड सरकार? मेरा यही कहना है कि बच्ची को इंसाफ दो। वो बच्ची की गलती क्या थी? यही गलती थी कि वो बाहर निकल गई थी, मेला देखने गई थी, या फिर क्या गलती थी? अगर वही किसी मंत्री की बेटी रहती तो अभी तक झारखंड में पूरा प्रशासन हिला हुआ रहता। अभी बच्ची गरीब घर की बच्ची थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? हमें झारखंड सरकार से बस एक ही मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। हम बस जल्द से जल्द उस जो बच्ची है उसके जस्टिस, उसके जो क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं, उनको बस जल्द से जल्द सजा मिले। मैं बस इतना ही सरकार से बोलना चाहूँगी और कड़े से कड़े कानून और नियम लाए जाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो हमारे लिए। बस मैं इतना ही डिमांड करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि कैंडल मार्च निकालने से क्या हो? कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता, सच्चाई है। खाली फेसबुक व्हाट्सएप में बोलने से बहुत अच्छा लगता है कि नहीं कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा। कैंडल मार्च हम लोग का निकालने का उद्देश्य ये है कि कैंडल मार्च पहली बात तो हम लोग जागरूकता के लिए कि हमारी बहन बेटियों को निकलना होगा, अपने सुरक्षा स्वयं करना होगा। दूसरी बात कैंडल मार्च इसलिए क्योंकि वो जो भटकती आत्मा है, उस 12 साल की बच्ची की भटकती आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं जगह थोड़ी सी शांति मिलेगी कि कम से कम मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला तो कम से कम कोई है। और ये हाथ में ये तलवार इसलिए क्योंकि इस तरह का फंक्शन, इस तरह का सामाजिक तो समाज में दिखे तो मैं स्वयं बबलू महतो से जिंदा काटने का, फांसी में चढ़ाने का काम करूँगा। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, क्या लगता है पुलिस प्रशासन नाकाम है इस मामले में? आपने खुद कहा ये पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाई। 7 दिन हो गई, आज 8वां दिन है। पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या? 8 दिन से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, कोई भी छानबीन नहीं की गई। और ये सरकार मौन है, ये पुलिस प्रशासन मौन है। काहे के लिए मौन है जी? संरक्षण दे रहे हैं आप ऐसे रेपिस्टों को। आपको गाड़ी मिला है, नया नया गाड़ी क्या करने के लिए? खाली ऐसी हवा खाने के लिए, घूमने के लिए।
जहाँ पे बालू चोरी हुआ उन लोग संरक्षण देने के लिए, ये कोयला चोरी हुआ उनको संरक्षण देने के लिए, ऐसी बहन बेटियों को बचाने के लिए नहीं है क्या? सरकार होती है हमारी गार्जियन और ये पुलिस पदाधिकारी होते हैं हमारे संरक्षण सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सुरक्षा किसके दे रही है? अपराधियों को। जो चोरी करेगा, जो मर्डर करेगा, जो रेप करेगा, उसको सुरक्षा देने का काम करिए पुलिस प्रशासन। तो मैं आग्रह और अनुरोध करता हूँ और अपील करता हूँ ये सरकार से जल्द हमारी इस बहन को, 12 साल की इस बच्ची को, इस छोटी बहन को इंसाफ देने का काम करे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते जब मैंने सुना कि इस तरह से हरकत की, इसकी आंखें निकाल दी गई। बच्ची का क्या दोष था? 12 साल की बच्ची का क्या दोष था? इसकी आंखें को निकाल दिया गया, इसके जीभ को काट दिया गया और ऐसी घिनौने चीज किए गए इस बच्ची के साथ जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ पब्लिक। मेरे हाथ में तलवार है, अगर मैं वो रेपिस्ट को पाया तो मैं जिंदा काट देने का काम।